खूबसूरत ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफकत अमीर संधू एडवोकेट। मैं मौजूद हूं ज़ुमान पार्क रहायशगाह जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के बिल्कुल बाहर जो मैं खड़ा हूं और अभी मैं अंदर से बाहर आया हूं। खान साहब से मुलाकात हुई है और दो मुलाकातें हुई हैं जिनका अहवाल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पहली मुलाकात हुई है सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी आज जेल से रिहा हुए मुकदमात से वो निकल कर जो है वो पहली दफा जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने उसी अज़म का इयादा किया है कि तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में था और वही झंडा अब भी मेरे हाथ में है। ये जेलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मेरे इरादे बिल्कुल मुतज़लज़ल नहीं है। उन्होंने 1 to 1 जो है वो मुलाकात की है जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से और बाहर आकर उन्होंने जो वुकला कम्युनिटी आज फैसलाबाद की, बल्कि पूरे फैसलाबाद डिवीजन की, जिसमें चन्योट, टोबा टेक सिंह, जड़ावाला और फैसलाबाद शहर के और गुजरा शहर के जो है वकला वहां पर मौजूद थे, उनसे खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने उसी अज़म का इयादा किया और उसी अज़म को दोहराया है कि वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक सिपाही के तौर पर वो बिल्कुल इस सियासी सफर में आज़म सफर है। और उनके इस बयान के बाद, उनके इस खिताब के बाद और उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकात है उसके बाद उन तमाम जो है बयानियों को शिकस्त हुई है जो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जब जेल से छूटकर आएंगे तो वो कोई सौदाबाजी करके आएंगे और शायद वो आकर जो है बहुत सारे तजिए ये जो है वो बयान कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो इमरान खान साहब से लेकर के आपके नाम पर तो क्रॉस लग चुका है, तो मैं तहरीक इंसाफ के सफर को लेकर आगे बढ़ता हूं। इन बयानियों ने आज उनके इस खिताब के बाद दम तोड़ दिया है। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से। उन्होंने डिवीजन फैसलाबाद के जो वकला आए हुए थे उनसे खिताब करते हुए ये कहा, उन्होंने 2-3 बड़ी अहम नुक्ते जो हैं वो अपने इस खिताब में बयान किए हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। पहला नुक्ता उनका ये था कि जो फस्तायत मुल्क भर में पीटीआई को क्रश करने के लिए जारी है वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है और हमारे 10,000 जो कारकुनान हैं उनको जेलों में डाला गया है और ये यूं ही हो नहीं सकता। ये एक प्री प्लान्ड जो है ये कॉन्स्पायरेसी है जो कि ये साबित होता है कि 10,000 लोगों को इतने कम दिनों में बिल्कुल नहीं पकड़ा जा सकता था। ये लिस्टें, ये फहरिस्तें पहले से हमारे कारकुनान की तैयार की गई थी और टास्क जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दिया गया था कि आपने तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए इन तमाम लोगों को बंद करना है। उन्होंने यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में एक दफा पहले आई थी, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जनरल मुशर्रफ का जो था वो अमरीयत का दौर था, तो उन्होंने कहा कि वुकला मूवमेंट चली थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और इंसाफ की जीत को बरकरार रखने के लिए वो उन्होंने जो है वो एक मूवमेंट चलाई थी और इस मूवमेंट को लेकर जो है वो वुकला पाकिस्तान भर में फैल गए थे और उनकी आवाज जो है वो दुनिया भर में गूंजी थी और फिर आखिरकार जो है वो इंसाफ की जीत हुई थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा कि खौफ की ऐसी फजा तारी कर दी गई है, एक दहशत का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वकला भी नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने आए हुए वकला से दो जो है वो हदायत उनको जारी की है कि तहरीक इंसाफ के वकला का पहला फर्ज ये है कि वो जो 10,000 के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों के अंदर हैं और उनमें से बहुत सारे लापता है, वो उनकी जमानतों की कोशिश करें और उनको रिहा कराने के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो कोशिश वो करे। और दूसरा दूसरी जो जिम्मेदारी, जो फर्ज उन्होंने आयद किया है आने वाले वकला के ऊपर, वो ये है कि वो अपनी बार्स के अंदर जाएं और तहरीक इंसाफ के नजरिए की वहां पर बात करें, तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली साजिश का जिक्र करें और जो एक बयानिया हुकूमत वक्त और जो है उनके साथ जो ताकतवर हल्के हैं जो वो मुआशरे को देना चाहते हैं वो उसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो जाए। एक बहुत अहम बात जो इमरान खान ने आज जो है वो वकला से खिताब में कही वो ये थी कि मेरे ऊपर FIRs काटने की तो एक जो है वो जैसे बाकायदा मशीन चल रही है, सेंचुरियां हो रही हैं मेरे खिलाफ मुकदमात की और इस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं जो कि कानून की नजर में बिल्कुल मुदहिका खेज हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर एक वकील जो है वो कत्ल होता है, वो किस वजह से कत्ल हुआ है ये बात सामने नहीं आई, किसने कत्ल किया है ये बात सामने नहीं आई, लेकिन वो कत्ल जो है मुझ पर डाल दिया है
और कहते हैं कि मुझे मेरे इल्म में आया है कि 2 FIR आज फिर जो है वो इमरान खान के नाम से लॉन्च कर दी गई हैं, यानी उसमें भी इमरान खान मुल्ज़म है। उन्होंने ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जिल्ले शाह तहरीके इंसाफ का एक मलंग कारकुन था जो मेरे घर के बाहर बैठा जो है वो गीत गाया करता था और वो खेल तमाशा किया करता था और वो जो है आवाजें निकालता था और वो सबके दिलों में अपनी जगह बनाता था। उस जो है वो हाफ सेंस शख्स को जो है वो इन्होंने किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है कि उसकी जो गूगल के ऊपर पड़ी हुई एक रिपोर्ट है, उसकी जो मेडिकल की रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, 26 उसके अंदर ऐसे निशानात हैं जो तशद्दुद के निशानात हैं जिनकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन हुआ क्या था कि उस वक्त जिले शाह की जो मेरा ही कारकुन था, जो मेरे ही नगमे गाता था, जो मेरे ही गुन गाता था, जो मेरे ही घर के बाहर बैठा होता था और मेरे खिलाफ होने वाली तमाम तर जो साजिशें थी उसके खिलाफ वो जो आवाज बुलंद किया करता था, उसका कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया था और 302 का मुझे मुल्ज़िम बनाया गया था। बाद जब ये बात खुली कि उसको जो है वो मारकर फेंक दिया गया था सड़क के ऊपर और सड़क से उठाकर किसी ने उसको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया था, तो फिर जो है इन्होंने एक नई FIR जो है वो लॉन्च की और वो भी ये थी कि एक्सीडेंट में मैंने मरवा दिया है, यानी इमरान खान के ऊपर दूसरी FIR भी लॉन्च कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में सिर्फ 2 मुमालिक के अंदर जो है वो देखने में आई है, जिसमें पहली जो है वो मिसाल फलस्तीन की है और दूसरी मिसाल जो है वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर की है। यानी ये 2 ऐसे मुमालिक हैं जहां पर एक जो है कलेक्टिव पनिशमेंट का असूल जो है वो कायम किया गया है, जो कि रूल एंड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उनके बिल्कुल नफी होता है। यानी कलेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है कि आपको मुल्ज़िम जो है वो गायब है और आप उसके अजीजों कारब को, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को या जहां से भी वो बेबस हो सकता है या वो ब्लैकमेल हो सकता है, उन सबको उठा लिया जाए। यानी एक शख्स की सजा उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को या जिसको भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मुनासिब समझे वो दी जा सकती है। वो कानून जो है वो यहाँ पर राइज कर दिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं झुकेगी, तहरीक इंसाफ नहीं रुकेगी, तहरीक इंसाफ नहीं थकेगी। और ये वकला जो आज मैं खुश हूं कि ये डरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये सहमे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ की आवाज को जो है वो बाहर फैलाएंगे। ये था आज का खिताब का मुख्तसर तजिया जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज फैसलाबाद डिवीजन के सैकड़ों वकला जो उनसे मुलाकात के लिए आज आए हुए थे उनके साथ मीटिंग में खिताब करते हुए जो है वो शेयर किया। और ये पहला यानी व्लॉग है आप जो अभी देख रहे हैं जिसमें ये तजिया जो है उस खिताब के बारे में हमने आपको जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।